साथियों, बहुत बार हम सोचते हैं कि मकान तोड़ेंगे, पुराना बिल्डिंग तोड़ेंगे, पैतृक मकान हो या खरीदा हुआ मकान हो जिसमें रह रहे हो बहुत समय से, जब उसको हम तोड़ेंगे तो क्या मुहूर्त देखना। हाँ, ठीक तो सोचते हैं पर ज़्यादा ठीक भी नहीं है। जब भी पुराना मकान तोड़कर आपने नया मकान बनाने का मूड बना लिया हो तो पुराने मकान को भी सोच समझकर तोड़ना, क्योंकि ऐसी घटना एक घटी एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ पंजाब में जालंधर में। क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी छोटी सी गलती थी जो आगे चलकर इतनी बड़ी बनने वाली है। जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक बताऊंगा एक बहुत बढ़िया फार्मूला और अंदर की बात। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, एक छोटा सा केस आपको बताता हूं, केस स्टडी। लास्ट संडे गया था मैं जालंधर, पंजाब में एक शहर है बहुत बड़ा। वहां पर एक बहुत बड़ा उद्योगपति जिसने कि अब से 30-40 साल पहले एक प्लॉट खरीदा 350 गज का अप्रॉक्सीमेटली, और उसके कुछ सालों के बाद में उसने दूसरा प्लॉट साथ वाला बिक रहा था, वो भी 350 गज का था, वो भी उसने खरीद लिया। 700 गज के अंदर उसके पास अब 2 मकान हो गए। रहते रहे उसमें अब तक, और अब सोचते हैं कि 700 गज के अंदर फिर से हम एक बार एक बड़ी शानदार एक महल नुमा कोठी बनाएं, जिसको देखे दुनिया कि हाँ, ये है बहुत अच्छे व्यक्ति की, नामी व्यक्ति की कोठी। यहां तक तो सिर्फ सपना था, लेकिन ये सपना टूटा कैसे और कैसे टूटते टूटते बचा, ये आपको बताऊंगा। क्या किया उन्होंने जो दोनों प्लॉट थे जिसमें दोनों में पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसने भी बनाई होगी पहले, जिससे परचेज किया था उन्होंने, और उसमें रहे भी काफ़ी साल उसमें रहे। अब जब उसको तोड़ने का विचार बनाया तो उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, तोड़ने का ठेका किया उन्होंने, जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन थी उसके हिसाब से शुरू हुआ। क्या हुआ कि अचानक टूट गए थे दोनों मकान, आधे आधे टूट गए थे, एक थोड़ा ज़्यादा टूट गया था। उसके बीच में क्या हुआ कि अचानक जो है वो जो फादर थे, जो पिताजी थे उनके, जिनके नाम की प्रॉपर्टीज थी सब की सब, दोनों की दोनों, उन्होंने चुपचाप बिना किसी कारण के, पता नहीं क्या उनके मन में आया, शाम के समय बैठे और बैठने के बाद उन्होंने एक प्लॉट का सौदा कर दिया, किसी से बेच दिया। उससे 11 लाख रुपए उन्होंने उसकी पेशगी के कहते हैं हम लोग, बयाना भी ले लिया, एडवांस ले लिया। बस 3 दिन के बाद, तीसरे दिन कहीं पता चला उनके दोनों बेटों को, परिवार को पता चला कि इन्होंने एक प्लॉट का सौदा कर दिया है, दोनों के दोनों प्लॉट में हमने एक विशाल भवन बनाना था। ये क्या हुआ? इंटरफियर किया सबने मिलकर, परिवार के लोगों ने, और उस सौदे को कैंसिल करवाया। अब वो 11 लाख का क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, वापस मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन समस्या जरूर उनके लिए खड़ी हो गई थी। मूड खराब हुआ और अच्छा, घर में भी अच्छा माहौल उनके नहीं रहा था कुछ समय के लिए। लेकिन क्या वास्तु इसमें आड़े आया? यस, वास्तु ही तो था जिसने सारी कलाकारी कर दी। क्या हुआ? जब भी पुराने मकान को तोड़कर नया मकान आपने बनाना है साथियों, और देखो मैं साइट विजिट करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी जाता रहता हूँ, बहुत से साइट्स देखता हूँ मैं। और जब आप वास्तु कंसल्टेंट को बुला ही रहे हैं, मान लिया उसके सर्विस ले रहे हैं, तो सिर्फ बनाने की, नक्शे की और उसकी मतलब उसके साथ इसको भी ऐड कर लो। मकान तोड़ना है, पुराना मकान लिया है, अपने प्लॉट है, पुराना मकान आपका बना हुआ था, पैतृक था या आपने बनाया था, पुरानी बिल्डिंग थी, उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद जमीन को बिल्कुल जीरो करेंगे, ग्राउंड को, और उसके बाद में मकान बनाएंगे। वहीं से शुरू कर दो कंसल्टेंसी, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता वास्तु कंसल्टेंट। अब वहीं से लो कि हमारे पास एक प्लॉट है, भवन बना हुआ है, इसको हम तोड़ना है, पुराना मकान 30-40-50 साल पुराना हो गया, वहीं पर हम बनाएंगे, वहीं से हमें कंसल्टेंसी शुरू करो। आप सोचेंगे भारद्वाज जी इसमें वास्तु कंसल्टेंट का क्या रोल? जब चाहो तब उसको, पुराने कहते ना किसी काम को बिगाड़ने का कौन सा मुहूर्त होता है। यस, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो जो घटना उन सेठ के साथ में घटी पंजाब में जालंधर में, वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए। चलो वो तो कहते हैं ना कि समय से ही संभल गया और उनका जो खोया हुआ था उनको वापस मिल गया। बहुत लंबा बयाना भी उन्होंने लिया हुआ नहीं था। अगर करोड़ों में लिया होता तो फंस जाते बड़ी बुरी तरह से, क्योंकि जवान भी होती है, पैसा भी एक चीज़ होती है। आइए, मैं आपको जगाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ताकि कुछ गलत ना हो आपके साथ, आपके जीवन में एक भी कांटा ना हो जो आपके पाँव में चुभ जाए।
दिली तमन्ना होती है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको ये तोहफा मिलता रहता है रोज़। आइए लेके चलता हूँ। टॉपिक आपने देख लिया, पुराने घर या बिल्डिंग स्ट्रक्चर को तोड़ने का मुहूर्त और संवेदनशील सावधानियां क्या क्या इसके अंदर होती हैं। पुराने मकान को तोड़कर नया घर बनाना है। अब देखिए, ये मुहूर्त देखकर तो आप थोड़े चौंक गए होंगे कि सर पुराने घर का तोड़ने का क्या मुहूर्त। यस, वैसे मुहूर्त नहीं निकला करते जैसे कि हम नए घर बनाने के लिए, भूमि पूजन, शिलान्यास के लिए। आपने देखा मेरी कम से कम 7-8 वीडियो आ चुकी हैं इसी के बारे में, शिलान्यास के बारे में। वो सिस्टम नहीं है, लेकिन सिस्टम कुछ तो है। दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई नियम ना हो। नियम से चलोगे तो सुखी रहोगे, और अगर नियम को तोड़ेंगे तो आपको पता है। ये देखिए, इन बातों को मैं जो बता रहा हूं इनको कहीं नोट कर लेना, फोटो खींच के रख लेना अपने पास, या इस वीडियो का लिंक आपस में शेयर कर देना घर में सबको। ये देखिए, कुछ सावधानियां जरूर आपने लेनी है। नंबर 1, पितृपक्ष ना हो। जिस समय श्राद्ध चल रहे हो उस समय पर घर को तोड़ने का काम भी अच्छा नहीं होता। शुरू नहीं करना। अगर टूट रहा है, पहले से चल रहा है तो चलने देना। कोई भी काम जो पहले से चल रहा है वो इन रुकावटों की वजह से नहीं रोकना आपने। चल रहा है चलने देना, लेकिन शुरू नहीं करना आपने मकान को तोड़ने का काम। नंबर 1। नंबर 2, ग्रहण लगा हुआ ना हो। आपको पता होता है कि बहुत बार 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे, जो भी समय होता है ग्रहण का, ये ग्रहण चल रहा है और उसी समय जब तोड़फोड़ शुरू करते हैं उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 3, पंचक ना हो, क्योंकि छत भी तोड़नी पड़ेगी। पंचक में आपको पता है छत को हाथ नहीं लगाते, तो छत भी तोड़ेंगे आप। अब क्या है, पंचक शुरू अगर हो गए हैं तो फिर आपने क्या करना है, छत को नहीं तोड़ना। उसमें पंचक में शुरू भी ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पंचक से पहले शुरू कर लें, उसके बाद कर लें। राहु काल में इसको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, मेरा वीडियो आपने देखा था। राहु काल डेली आता, रोज आता है 1.5 घंटे के लिए। इसके अलावा रविवार, मंगलवार को अवॉइड करना चाहिए। ये 2 दिन भी ऐसी तोड़फोड़ को शुरू करने के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसके अलावा चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये होता है कि 4, 9 एंड 14, इसको बोलते हैं हम रिक्ता तिथि, खाली तिथि होती है। इसमें भी अवॉइड करना चाहिए मकान अगर तोड़ना शुरू कर रहे हैं तो। इसके बाद देखिए, वो तो जो बताया मैंने बता दिया, और भी लोगों ने बताया होगा बहुत बार। उससे ज़्यादा सेंसिटिव ये होता है, बहुत नाजुक है ये भी चीज़। क्यों, आप देखेंगे तो समझेंगे। नंबर 1, कोई स्पेशल दिन नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के दिन मकान तोड़ना शुरू कर रहे हैं, दशहरे के दिन मकान तोड़ना शुरू कर रहे हैं। ये वो समय जिस समय पर लोग अपने भूमि पूजन करते हैं या अच्छे अच्छे काम करते हैं। इस पे आपको मकान तोड़ने वाला काम शुरू नहीं करना। आपने आगे पीछे कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है 1 दिन 2 दिन से। नए साल की शुरुआत ना हो, यानी ऐसा नहीं करना कि 1 जनवरी शुरू हुई, 1 जनवरी के दिन, चाहे वो अंग्रेजी तिथि होती है, अंग्रेजी तारीख होती है, या फिर हमारा जो देसी महीना होता है हमारे संस्कृति संस्कारों का, उसके भी पहले दिन आपने जो है, नए साल के पहले दिन आपने मकान को तोड़ने की शुरुआत नहीं करनी, भले ही मकान पुराना था या खंडहर था। घर के किसी मेंबर का बर्थडे ना हो, जन्म तिथि आपकी, आपके पापा जी की, आपके बच्चे की, बिटिया की बर्थडे है, और आज आप मकान तोड़ना शुरू करेंगे, हथौड़ी चलाएंगे उसके ऊपर, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा, अक्षय तृतीया शुभ दिन होता है, लेकिन अक्षय तृतीया के ऊपर भी मकान को तोड़ना शुरू ना करें। अच्छे काम के लिए, बनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गोल्ड खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ये सब अच्छे होते हैं, लेकिन मकान के तोड़ने की शुरुआत ना करो। देखिए, मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, ये मकान को तोड़ना शुरू करना आपने 1 दिन कर लो, पहले कर लो या 1 दिन बाद में कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ ज़्यादा देर नहीं होती। किसी की शादी के सालगिरह ना हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है कल परसों, और जिस दिन एनिवर्सरी है उस दिन शाम को आप लोग पार्टी करेंगे, और उसी दिन आपने जो है मकान का, पुराने मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। ये जितने भी लक्षण होते हैं ये सब के सब अच्छे नहीं होते मकान की तोड़-फोड़ के लिए। इसके अलावा ये भी ध्यान से देख लेना, ये और भी सेंसिटिव है। वो जो मकान जिसका सौदा कर दिया था उन्होंने, उस उद्योगपति ने 350 गज का प्लॉट का जो सौदा कर दिया था, उसका कारण ये था, उसका कारण ये था। ध्यान से देखना, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। कभी कभी पूरे मकान बिक जाया करते हैं, पूरे प्लॉट बिक जाते हैं, और बिना कारण के, पैसे की तंगी नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या मूड में आया, बेच दिया। देखिए, पुरानी बिल्डिंग की तोड़ाई पूर्व ईशान से या उत्तर ईशान से करें। हमेशा उत्तर और पूर्व को सबसे पहले तोड़ें, दक्षिण पश्चिम को आप तोड़ें बाद में। इसके बाद लास्ट में नृत्य कोण की दीवारों, कमरों को तोड़े। उल्टा चलोगे तो मकान तोड़ने में देरी हो सकती है, और देरी तो होगी, साथ साथ जो है किसी के चोट फेट लगने का भी खतरा
होता है। तोड़ाई के समय भी चोट लगने का बहुत खतरा होता है, क्योंकि उस समय पर कभी कभी जो है देखा हमने, उसके लिए ड्रिल मशीन यूज करते हैं, हैमर यूज करते हैं बिजली का। कभी कभी जाने अनजाने में सीढ़ी स्लिप हो सकती है, कोई भी कारण उसमें चोट लगने का खतरा हो सकता है। किसी वर्कर के चोट लगने का डर रहता है, क्योंकि कभी भी कहीं सीढ़ी स्लिप हो सकती है। जरा सी लापरवाही होने पर कुछ भी घटना घट सकती है अगर आप गलत ढंग से मकान को तोड़ते हैं, पुराने मकान को। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो ये था कि मकान जैसे ही प्लॉट टूट रहा है, या आधा टूटा, पौना टूटा, थोड़ा टूटा या ज़्यादा टूटा, और टूटते टूटते बिना किसी कारण के उसका सौदा कर दिया करते हैं लोग, और उसको प्लॉट को बेच देते हैं। जैसे उसको बेचते हैं, सौदा करते हैं, एडवांस बयाना लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है 1-2 दिन के 4 दिन के बाद, अरे क्यों बेच दिया हमने, ये तो बेचने का था ही नहीं, इतना बढ़िया प्लॉट था, इसमें तो हमने बहुत तरक्की की, आगे बढ़े, हमारे संतान कितने बड़े लोग बन गए, यहाँ पर खूब पैसा कमाया, हेल्थ पाई, यहाँ पर हमने सेलिब्रेशन हुए, बच्चों की शादियाँ की, क्यों बेच दिया। ये जो है नौबत ना है। ये समझ आपकी जब आएगी तो आपके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा, क्योंकि आपने दूसरी पार्टी से पहले एडवांस पकड़ लिया है, बयाना ले लिया है। आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो क्षण होते हैं ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाले होते हैं, दुखदायी होते हैं। साथियों, जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अगर पहली बार आए थे मेरे वीडियो पर तो इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े चैनल में से एक चैनल है ये वास्तु का, और जिसमें हम बात करते हैं वो सब चीज़ें जो कि आपके हित के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया, अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, तो इसको लाइक करना मत भूलना, और साथ में शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। परसों मुलाकात फिर करते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।